हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम अपना क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी की अपना एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने भी से टॉपिक्स है कवर अप करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी होता क्या है, उसकी नेचर और उसके स्कोप। क्रिमिनोलॉजी में सबसे पहले हमें क्राइम को पढ़ना पड़ेगा। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी। जैसे कि हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्राइम क्या होता है। क्राइम एक ऐसा अनलॉफुल एक्ट है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट एक अनलॉफुल एक्ट है जिसकी रेमेडी है पनिशमेंट। यही चीज नेक्स्ट लाइन बोलता है, क्राइम डिफाइंड एज अ लीगल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज पनिशमेंट। अगर आपने कुछ क्राइम किया है, एग्जांपल मर्डर, तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना। फिर हमारे तो जूरिस्ट बोलते हैं, क्रॉस एंड जॉन्स की डिफाइन क्राइम एज अ लीगल रॉन्ग द रेमेडी फॉर विच इज पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर एट द इंसेंट ऑफ द स्टेट। ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि क्राइम एक ऐसा लीगल रॉन्ग है जिसका रेमेडी है पनिशमेंट, और वो ऑफेंडर को मिलता है। डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन, उसके क्राइम के ऊपर। अगर छोटा क्राइम है छोटी पनिशमेंट, बड़ा क्राइम है बड़ी पनिशमेंट। तो ये बस यहाँ पे यही कहना चाहते हैं। अगर हम क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो क्रिमिनोलॉजी की कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन आज तक हमें दी नहीं गई है। ठीक है ना। द वर्ड क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड। जो क्रिमिनोलॉजी वर्ड है ना, वो दो लैटिन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला है क्रिमिनल, जिसका मतलब होता है क्राइम, और लॉजिस का मतलब होता है साइंस। तो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। ठीक है। Criminology is deemed to be a study of crime and how to do away from such crime. क्रिमिनोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि क्राइम क्या होता है और क्राइम को किस तरीके से दूर कर रखा जाए सोसाइटी से। ठीक है ना। वी कैन आल्सो से दैट द क्रिमिनोलॉजी इंक्लूड्स ऑल द मैटर्स नेसेसरी टू द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम क्रिमिनोलॉजी के थ्रू ये समझते हैं कि क्राइम क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको प्रिवेंशन ऑफ उसकी किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसको सोसाइटी से अलग रखा जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। अगर नेचर और स्कोप की बात करें, देखो जैसे हमने अभी भी उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि लैटिन वर्ड है, जो दो लैटिन क्रिमिनोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। तो सिंपल है, नेचर भी इसका साइंस से ही रिलेट करता है। अब इसके अगर हम साइंस का देखें तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। सिंपल है, जैसे साइंस में होता है, अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। सिमिलर यहाँ पे है, पहले उसको थ्योरी में पढ़ा जाता है क्राइम को, फिर उसका प्रैक्टिकल देखा जाता है पनिशमेंट के थ्रू। ठीक है ना। फिर हमारा प्रोफेसर W.A. बोंगर है जिन्होंने 6 अपने पॉइंट दिए हैं जिसके थ्रू वो बताते हैं कि थ्योरी में हम कैसे कैसे समझ सकते हैं कि क्राइम है। पहले पॉइंट में वो ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्टडी करो, उसका माइंड को पढ़ो साइंटिफिक वे में। ठीक है ना। सेकंड है क्रिमिनल सोशोलॉजी। इसमें ये कहते हैं कि अब आपने इंसानों को तो पढ़ लिया, अब उसकी सोसाइटी को पढ़ो कि भाई आज के टाइम में कितनी सारी सोसाइटी के लोग रहते हैं, उन सब की सोसाइटी को पढ़ो। कुछ ऐसा हो सकता है कि एक सोसाइटी में तो वो कोई ट्रेडिशन वगैरह में आ रहा हो, कोई कस्टम वगैरह में आ रहा हो, दूसरी सोसाइटी में वो चीज़ गलत हो, तो इस चीज़ को पढ़ो, अपनी सोसाइटी को पढ़ो। ठीक है ना। फिर है क्रिमिनल साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक वे में है ना, दिमाग पढ़ो कि बंदा अगर क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन बन चुकी है कि उसको क्राइम करना पड़ रहा है। ठीक है ना। चौथे में ये बोलते हैं कि जैसे एक इंसान है, अगर वो डिप्रेस है, एंजाइटी या फिर कुछ फ्रस्ट्रेशन में आके क्राइम करता है तो उस चीज को पढ़ो। क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई बंदा डिप्रेस है या फिर एंजाइटी है उसे, या फिर वो क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके कोई क्राइम कर दे, तो उस चीज को स्टडी करो। क्योंकि काफी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बंदा डिप्रेस हो जाता है फिर वो कुछ गलत कदम उठा लेता है, तो ऐसे केसेस को अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है ना। पांचवा है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ पनिशमेंट, कि किस तरीके से हम पनिशमेंट देते हैं अगर किसी ने क्राइम किया है तो। ठीक है ना। और छठा है, इसमें हम विक्टिम को जानते हैं कि जिस बंदे ने क्राइम करा है उसका और जिस बंदे के साथ उसने क्राइम किया है उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन था। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उनके बीच में कुछ पहले से लड़ाई झगड़ा था, या फिर एकदम से कहीं से एक इंसान आया उसने दूसरे इंसान को मार दिया। पहले उनका रिलेशन जानते हैं, जिसने क्राइम किया और जिसके साथ क्राइम हुआ है। तो इसमें विक्टिम की सारी हिस्ट्री वगैरह जानी जाती है। ठीक है ना। अगर जुडिकल अप्रोच की बात करें तो जुडिकल अप्रोच ने क्राइम को दो पार्ट में डिफाइन किया है। एक तो है न्यूमरल क्राइम सिन लीगा और एक है नूला पोनी सिन लीगा। अजीब अजीब से वर्ड है ये। एक्चुअली में ना
मैगजीम है आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में इनको पढ़े तो पहला जुडिकल अप्रोच ये बोलता है कि नो क्राइम विदाउट द लॉ, और दूसरा जुडिकल अप्रोच बोलता है नो पनिशमेंट विदाउट द लॉ। अब पहले वाले को समझते हैं, नो क्राइम विदाउट द लॉ, अगर which means no one is held criminally liable unless he has done an act without which is expressly forbidden under the existence criminal law of the land and has a state of mind to do। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल ले तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है और बट वो लॉ की नज़र में क्राइम नहीं है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपने किसी की पेंसिल चुरा ली, ठीक है ना, हो सकता है किसी की नज़र में एक वो ऑफेंस हो या फिर क्राइम हो, बट लॉ की नज़र में ये सब क्राइम नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये बोलता है कि दिस मीन्स नो वन कैन बी पनिश फॉर एन एक्ट अनलेस इट इज मेड पनिशेबल अंडर द लॉ। कोई भी बंदा पनिश नहीं किया जाएगा जो भी उसने एक्ट किया है जब तक लॉ ये नहीं कह देता कि हाँ भाई ये बंदा पनिशेबल है, इस एक्ट के लिए काम जो इसने किया है उसकी वजह से इसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था क्रिमिनोलॉजी और पेनल क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, उसका नेचर हमने